आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट जीवन में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगी। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी पहली मिस्ट्री शुरू होती है हमारे प्यारे देश भारत से 5956 किलोमीटर दूर की एक कंट्री जापान से। जापान में एक जंगल है जिसे सोसाइट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल जापान के माउंट फूजी के पास स्थित है जो कि घना और शांत है। सूरज की रोशनी भी यहाँ मुश्किल से ही पहुंच पाती है। ये जंगल दुनिया भर में सोसाइट फॉरेस्ट के नाम से बदनाम है। यहाँ आत्महत्या के मामले को देखते हुए लाश एकत्रित करने के लिए भी अलग से लोग रखे गए हैं। 2003 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल यहाँ 105 लोगों की लाश मिली थी। इस जंगल का एक और रहस्य यह भी है, यहाँ पर आधुनिक उपकरण जैसे कंपास, मोबाइल फोन काम ही नहीं करते हैं, जिससे कि इस जंगल में गायब होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए जो भी इस जंगल में आते हैं वे पेड़ों पर टेप या अन्य निशान लगाते हुए जाते हैं ताकि उन्हें वापसी करते वक्त आसानी हो। ये जंगल कई रहस्यों से जुड़ा है। यहाँ आत्महत्या के पीछे क्या कारण है ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। अब हमें जाना होगा अपनी दूसरी मिस्ट्री की तरफ। वो है जापान से 9723 किलोमीटर दूर यानी इटली में। इटली में एक आइलैंड है जिसका नाम है पोवेगले आइलैंड। इस आइलैंड को मौत का द्वीप कहा जाता है। लेकिन इस आइलैंड को मौत का द्वीप क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। पोवेगले आइलैंड इटली के वेनेशियन खाड़ी में स्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप अपने भयानक इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसे मौत का द्वीप भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों को इस द्वीप में जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। पोवेगले आइलैंड का इतिहास 9वीं शताब्दी से ही दर्ज है। उस समय यह आइलैंड एक समृद्ध समुदाय का घर था। 14वीं शताब्दी में इटली में प्लेग बीमारी फैल गई थी। प्लेग के मरीजों को दूसरों से अलग रखने के लिए उन्हें इस द्वीप पर ले जाया जाता था। जब मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कई मरीजों को तो जिंदा ही जला दिया गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1,60,000 से अधिक लोग इस आइलैंड पर प्लेग से मर गए थे। 1922 में पोवेगले आइलैंड पर एक मानसिक अस्पताल खोला गया था। यह अस्पताल 1968 तक खुला रहा। इस अस्पताल में कई अजीबो-गरीबो घटनाएं हुई। कुछ लोगों का मानना है कि यह डॉक्टर ने मरीजों पर निर्दय प्रयोग किए। पोवेगले आइलैंड पर कई रहस्यमय घटना देखी गई हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ भूत प्रेत दिखते हैं। कुछ लोगों ने अजीबो-गरीब आवाज भी सुनी है। यहाँ तक कि कुछ शोधकर्ताओं ने भी इस द्वीप पर कुछ अजीब अनुभव किए हैं। पोवेगले आइलैंड आज भी खाली है। यह आइलैंड एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन सरकार ने इसे टूरिस्ट के लिए खोलने का फैसला नहीं किया है। पोवेगले आइलैंड के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इसमें से कितनी कहानियां सच्ची हैं। चलिए अब इटली से वापस चलते हैं नॉर्थ सेंट्रल, जो कि भारत का ही एक आइलैंड है, जो कि यहाँ से 8297 किलोमीटर दूर स्थित है। यह आइलैंड भारत में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 वर्ग मील में फैले इस आइलैंड पर कुछ आदिवासी रहते हैं जिन्हें बाहरी लोगों को यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा जाता है कि ये लोग 60,000 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की संस्कृति, खान पान और भाषा आज भी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। भारत सरकार ने इनसे संपर्क करने की कई बार नाकाम कोशिश की, पर ये बाहरी लोगों पर तीर व भाले से हमला कर देते हैं। 2004 के सुनामी के समय सरकार ने कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे ताकि उन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन इन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी तीर भाला चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनसे संपर्क तो नहीं हो सका, पर यह स्पष्ट हो गया कि वह इतनी भयानक सुनामी से भी बच गए हैं। और कैसे बच गए हैं किसी को नहीं पता चला। सरकार ने अब उनसे संपर्क करने का प्रयास छोड़ दिया है और लोगों को वहाँ जाने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार का मानना है कि यदि बाहरी लोग इस द्वीप पर जाते हैं तो वहाँ के आदिवासियों को चिकन पॉक्स, बुखार और बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं, जिनसे उनका शरीर लड़ने में असमर्थ होगा और उनका अस्तित्व खत्म होने का खतरा हो सकता है। अब चलते हैं 2733 किलोमीटर दूर यानी अपने देश भारत के एक राज्य उत्तराखंड में। हिमालय की गोद में स्थित रूपकुंड झील एक अनोखी और रहस्यमय जगह है। दूर से देखने पर यह झील बर्फ से ढकी हुई एक शांत झील लगती है। हालांकि आप इसे नजदीक से देखोगे तो पता चलेगा कि इसके तल पर 200 से अधिक कंकाल आराम कर रहे हैं, जो आज भी दिखाई दे रहे हैं। इस सामूहिक कब्र ने लंबे समय से रिसर्चर्स को कंफ्यूज किया है और इस जगह के बारे में कई कहानियां हैं। हालांकि लंबे समय तक रहस्यों में डूबे रहने के बाद हाल ही के वर्षों में रिसर्चर्स ने पाया है कि कंकाल उन तीर्थ यात्रियों के हैं जो 9वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग 850 ईस्वी के दौरान एक हिंसक तूफान की चपेट में आ गए थे, जिसने क्रिकेट गेंदों के आकार के ओले उगल दिए थे। यह खोज कई वर्षों के शोध और विश्लेषण के बाद हुई थी, जिसमें कंकाल पर किए गए डीएनए परीक्षण, कार्बन डेटिंग और चोटों का अध्ययन शामिल था। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि तीर्थयात्री विभिन्न क्षेत्रों से आए थे और वह भी सभी एक ही समय पर मारे गए थे। ये खोज न कि केवल रहस्यमय झील के बारे में हमारी समझ को बदल देती है, बल्कि प्राचीन भारत में तीर्थयात्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हमारे सफ़र की आखिरी मिस्ट्री खत्म होती है हमारे भारत देश से 13,568 किलोमीटर दूर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि ज़्यादातर लोगों को शायद इस घटना पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन क्या आपने कभी मीट की बारिश देखी है या आपने कभी किसी से इसके बारे में सुना है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये एक ऐतिहासिक घटना है जो निसंदेह घटी है और इसे केंटकी मीट शावर के नाम से जाना जाता है। केंटकी मीट शावर 3 मार्च 1856 को बाथ काउंटी रैंकिंग, यह केंटकी यूएसए में स्थित एक जिला है। यह सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच की घटना थी, जिसमें आसमान से मांस की बारिश हुई थी। फिर क्या था? बाथ काउंटी के लोगों ने मांस को बटोरना शुरू कर दिया और ढेर सारा मांस इकट्ठा किया। वहाँ के लोग बताते हैं कि मांस के इन टुकड़ों की लंबाई लगभग 3 से 5 इंच के बीच थी और यह मांस खाने में बहुत ही साफ और स्वादिष्ट था। इस घटना की जांच की गई तो जांचकर्ताओं ने बताया कि मांस के टुकड़े नवजात घोड़े के मांस के हैं। हालांकि मांस के सटीक प्रकार की पहचान कभी नहीं हुई थी। विभिन्न रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि ये मेमना, हिरण, भालू, घोड़ा, यहाँ तक कि मानव का भी हो सकता है। लेकिन यह बारिश कहाँ से हुई, ये मांस असल में किसका था, यह आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर दबा जाना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।